नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला बिल सीएम धामी ने आज पेश कर दिया है। इस बिल पर आज सदन में चर्चा भी हुई। वहीं इस बिल को लेकर मुस्लिम वर्ग की ओर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं, वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इसे मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। एक समान कानून पर मुस्लिमों को आखिर कौन भड़का रहा है, आज इसी पर करेंगे महाबहस। लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। कल फिर यूसीसी बिल पर होगी चर्चा। आज बिल को सीएम धामी ने किया था पेश। नेपाली सांसदों के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद बोले सीएम योगी, भारत नेपाल दो शरीर एक आत्मा, दोनों देशों को अलग कर पाना संभव। 11 फरवरी को अयोध्या जाएंगे यूपी के सभी विधायक। बस से विधानसभा अध्यक्ष के साथ जाएंगे रामनगरी। रामलला का करेंगे दर्शन पूजन, लेंगे आशीर्वाद। संसद में श्वेत पत्र ला सकती है सरकार। यूपीए की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र संभव। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान। गाजियाबाद में बड़ा हादसा होने से टला। लोहे का गार्डर कार के ऊपर गिरा, बाल बाल बचे कार सवार। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, अब तक 11 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोग घायल। हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। धामी का यूसीसी वाला दम, विपक्ष हुआ बेदम। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सीएम धामी ने यूसीसी का बिल सदन में आज पेश कर दिया है और बिल के पेश होते ही विधानसभा में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगने लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज सदन में चर्चा भी हुई। कल भी सदन में बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी ने यूसीसी को एक नए युग की शुरुआत बताया है, तो वही विपक्ष का यह आरोप है कि बिल पढ़ने का उसे कम वक्त मिला है। आज इसी पर महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं होने चाहिए। राम का नाम, यूसीसी का काम। कि पहले हम भगवान श्री राम का नाम लेते थे तो पुलिस गट्टा पकड़ के जेल में डालती थी। आज भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो सम्मान किया जाता है। ये अंतर दिखाई दे रहा है। अपने अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। एक राज्य एक विधान, बिल से कौन परेशान? हमारे मतलब कुरान में शरीयत से जो है, मुझे उस पर भी गर्व है, लेकिन हमारे कोई हलाला उलरा नहीं है। ये सब गलत वो बना रखी सेंस इन्होंने। आप लोग मेरे धर्म के बीच में उंगली कर कैसे रहे हैं? क्या आप कुरान के लिखे हुए हर्फ मिटा सकते हैं? जब मैं आपके गीता को कुछ नहीं कहती तो आप मेरे कुरान के साथ छेड़छाड़ कर क्यों रहे हैं? समान कानून का बल, कांग्रेस हुई न्यूट्रल। अभी बिल पेश हुआ है। कांग्रेस पार्टी उस बिल को पूरे गहन उसका अध्ययन करेगी, जो कि उससे पहले उसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है। यूसीसी पर मुस्लिमों को कौन भड़का रहा? और वो कानून जो मुसलमानों के पर्सनल लॉस को या मुसलमानों को जो हिदायत कुरान पाक में दी गई हैं उसके खिलाफ बनता है, तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। 2024 में क्या यूसीसी बनेगा गेम चेंजर? धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों? किस बात का विरोध हो रहा है? ये विरोध करने वाले लोग समाज में एकरूपता नहीं चाहते हैं।
और अब जान लेते हैं आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, उत्तराखंड खंड से झांकी देश में यूसीसी की बारी। केंद्र स्तर पर, देश स्तर पर इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, होती रही है और उत्तराखंड में आज इसको टेबल किया गया। सवाल नंबर 2, धामी का यूसीसी वाला दम, विपक्ष हुआ बेदम। क्या इस यूसीसी वाले दम के सामने विपक्ष को कोई रणनीति फिलहाल सूझ नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अभी बिल पढ़ने का या ड्राफ्ट पढ़ने का समय कम मिला है। सवाल नंबर 3, समान विधान पर क्यों भड़के भाईजान। बात चाहे असदुद्दीन ओवैसी की हो या फिर एसटी हसन की, उन्होंने जिस प्रकार की बयानबाजी की है और कहा है कि पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हम इसको नहीं मान सकते। आखिर राष्ट्रीय स्तर पर जब यूसीसी की बात होती है तो इस तरह के बयान कुछ सियासतदानों की तरफ से क्यों सामने आते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सूर्यकांत धस्माना जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, महंत राजू दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और अशोक कुमार जी हमारे बीच में हैं, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड। बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल सुरेश जोशी जी आप ही से। आज विधानसभा के अंदर इसको टेबल किया गया है और लोग यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड से शुरुआत हुई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने हाउस के अंदर जो बात कही कि थर्ड टर्म में इतने बड़े फैसले होंगे कि आने वाले 1000 साल तक उनको याद किया जाएगा, उत्तराखंड से क्या शुरुआत हुई है यूसीसी की और विपक्ष के विरोध का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान भोले की नगरी से अगर किसी बात की शुरुआत हो रही है और दुनिया के अंदर सनातन हो या राम मंदिर का विषय हो, उसका निष्पादन या समाधान हो रहा है, तो इससे अच्छा देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी और हमारी पार्टी का जो संकल्प था 2022 का, उस संकल्प को हमने पूरा किया, क्योंकि प्रदेश की जनता ने हमको मैंडेट किया। लोकतंत्र में अगर किसी विषय को लेकर के अगर हम चुनाव में जाते हैं और उस विषय का अगर जनता मैंडेट देती है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों की ड्यूटी और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस काम को पूरा करें, उस वादे को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो इतिहास है, वो ये है कि जो हम कहते हैं उसको करते हैं। इसलिए आज मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को बेहद प्रसन्नता इस बात की होगी कि सभी बहनों को, उत्तराखंड की बहनों को जो संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, और इस प्रदेश के नागरिकों को जो भारत के संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट्स हैं वो यूसीसी के, कुल मिलाकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला, अधिकार देने वाला कानून है यूसीसी। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और ये विरोध सिर्फ उत्तराखंड के भीतर से नहीं बल्कि देश स्तर पे हो रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट अशोक कुमार जी से लेते हैं, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यूसीसी की जब बात करते हैं, क्या इसको सिर्फ राजनीतिक फैसला कहकर एक तरफ रख देना उचित है? मौजूदा वक्त में इसकी जरूरत है प्रदेश को, देश को, इसकी क्या अहमियत है? मेरे विचार से ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि कानून की दृष्टि से पूरे देश में अगर एक समानता होती है, एक रूपता होती है, तो कहीं बेहतर होगा। जैसे कि क्रिमिनल लॉज हैं वो सब पे एक समान रूप से लागू हैं, ऐसे ही सिविल लॉज भी एक समान रूप से लागू होंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, हमने अपनी सर्विस में देखा है कि बहुत से केसेस आते हैं जहां महिलाएं को हम लगता है कि वो बेचारी हो जाती हैं, उनकी रक्षा के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं होता था। जैसे कि एक महिला आई हमारे सामने, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसको अचानक से तलाक दे दिया गया, 3 तलाक, तो सड़क पे आ गई, तो क्या करें? तो इस तरह से मेरे विचार से ये महिलाओं को अधिकार देने वाला कानून है, बराबर के अधिकार देने वाला कानून है, किसी भी धर्म के हों सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक कदम है। ठीक है, रुक करते हैं सूर्यकांत धस्माना जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सूर्यकांत जी बताइए, इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है, महिलाओं के अधिकारों को और सुनिश्चित करना वाला माने जा रहा है, विपक्ष को किस बात का विरोध है?
आस्था, हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो आप उसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें। सिविल लॉज में हमारे यहाँ हिंदू लॉ है, हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ है, हमारे यहाँ परंपराओं से बने हुए कानून हैं, हमारे यहाँ तमाम जो धार्मिक आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, उनका समावेश है अलग अलग कानून में। ये कोई छोटा विषय नहीं है। यूसीसी, मैंने आपको बताया कि जब आप यूसीसी की बात कर रहे हैं तो आपको पूरे देश के पर्सपेक्टिव में उसको देखना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र के पर्सपेक्टिव में उसको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले, ये कानूनी मामला है। ये देश के एक ऐसा विषय है जो कंकरेंट लिस्ट में है, वो राज्य भी और केंद्र भी दोनों की लिस्ट में है, दोनों अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से अंधेरे में रखा गया, ये दावा कर रहे हैं, बार बार ये कहते हैं कि देसाई एक्सपर्ट कमेटी जो बनी थी जस्टिस देसाई की, रंजना देसाई जी की, वो जनता के बीच में गई, उन्होंने विचार आमंत्रित किए। आपने हमको विषय आस्था, हमारी बात सुन ले, अपने मेरी बात सुन ले। अगर आपको बात समझ में नहीं आएगी तब मुझे बताइएगा। प्रश्न, इन्होंने कोई विषय नहीं बताया, कोई सब्जेक्ट नहीं बताया, केवल एक जनरल कह दिया कि यूसीसी में आप अपने सुझाव दें। अब सरकार को, शासन को ये बताना चाहिए था कि यूसीसी में जैसे आज 201 पन्ने का पूरा बिल आया है और उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें अलग अलग अध्याय हैं, उसमें अलग अलग, चाहे इनहेरिटेंस का मामला हो, इनहेरिटेंस में बिल का अलग पूरा बहुत लंबा चौड़ा एक उसमें कानूनी वो दिया गया है। आप चाह रहे थे कि मिलाकर बात यही है ना सूर्यकांत जी, कि आप ये कह रहे हैं कि आपको उसको पढ़ने का वक्त नहीं मिला सही से, इसको जानने का वक्त किससे होगा? आप असेंबली में बहस के लिए बोल रहे हैं। असेंबली में बहस तभी तो की जाएगी जब आज हमारे सामने बिल आया है। अब उस बिल का जो कानूनी बारीकियां हैं, उसमें कौन सा वर्ग प्रभावित हो रहा है, कौन सा लॉ प्रभावित हो रहा है, कहां पे उसमें पूरे प्रदेश के अंदर समानता की बात हो रही है। थॉरोली जानना चाहते थे आप, इन डेप्थ में जानना चाहते थे, तभी चर्चा संभव है, ये आपका पक्ष है। लेकिन क्या ये माना जाए सूर्यकांत जी कि यूसीसी से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ये है कि आप उसको पढ़ नहीं पाए, किसका क्या प्रोविजन है, मतलब यूसीसी से दिक्कत है कि नहीं है? डॉक्टर करिए, डॉक्टर आस्था, डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा विद्वान हम नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा में जो संविधान इस देश को दिया गया है, उसमें बाकायदा यूसीसी का जिक्र है। उसमें ये कहा गया है कि स्टेट और केंद्र का ये कंकरेंट लिस्ट में ये जो विषय है, इसमें समय आने पर, काल समय परिस्थितियों के अनुसार अगर रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की भी हमको बात करनी पड़ेगी। हमको देश में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे किसी भी तरह के किसी बदलाव से क्या जो हमें संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के हमारे कुल मिलाकर दो बातें सूर्यकांत जी जो मैं समझ पा रही हूँ, जो आपने अपनी बात रखी है, दो बातें समझ पा रही हूँ। एक तो ये कि आप कह रहे हैं इसको पढ़ने का समय नहीं दिया गया, और दूसरा ये कि आप इसको संविधान के खिलाफ मान रहे हैं। यही बात है ना दोनों? नहीं, आप समझ ही नहीं रही, कहा कह रहा हूं मैं, कहा कह रहा हूं संविधान के खिलाफ। आप मेरी बात समझिए जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संविधान में प्रावधान है, डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कह के गए। संविधान सभा ने, जो इतने विद्वान लोग देश के जिन्होंने बैठ करके संविधान बनाया, उन्होंने ये प्रोविजन किया कि आप यूसीसी ला सकते हैं, काल समय परिस्थितियों के अनुसार यूसीसी आएगा, लेकिन साथ में फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो कहीं प्रभावित तो नहीं होते। ये देखना लॉ मेकर्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो असेंबली में बैठे लोग हो, चर्चा करेंगे। चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे ये जो थिन लाइन जो आप निकाल के लाए सूर्यकांत जी, आपका ये कहना है ना घुमा फिरा कर कि किसी भी कास्ट फंडामेंटल राइट्स के भी अधीन आते हैं, उनका वॉयलेशन ना हो, आप ये कहना चाहते? ठीक है, एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें, सभी लोग अपनी बात रख लें। मैं लौटूंगी सूर्यकांत जी आपके पास। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जी है, मुस्लिम स्कॉलर। मेहरुद्दीन जी, ये बताइए, समान विधान पर ये भड़कीले बोल क्यों? ये तो अधिकार देने की बात हो रही है, महिलाओं की कुछ कुरीतियों को खत्म करने की बात हो रही है, उनको और ज्यादा इंपावर करने की बात हो रही है। नहीं, महिलाओं के उत्पीड़न की तो बात हो रही है, मगर जो महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता है उसके लिए भी कानून है।
मगर फिर भी औरतें, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें को मार दिया जाता है, पेट में मार दिया जाता है, पेट में मार दिया जाता है लड़की होने के। फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट कानून है ना इस देश में, है ना? उस देखिए है कि नहीं है? कितने कानून, अच्छा कितने कानून बने, कितने रिफॉर्म हुए उसके अंदर, मगर ये जमीन पर जो है ना, जमीन पर जो हमारे लोग हैं, और ये हमारा जो देश है ये डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधताएं हमारे देश की खूबसूरती है। और जो उत्तराखंड के लोग हैं, मान लीजिए मैं उत्तराखंड में रहता हूं और मैं और दिल्ली में भी रहता हूं, मेरा घर दिल्ली में भी है, अगर मैं वहां जाकर शादी करूंगा दूसरी तो नहीं कर सकता, मगर दिल्ली में बैठ के मैं दूसरी शादी कर सकता हूं। इसलिए ये कानून जब तक जो है केंद्र सरकार नहीं बनाती, स्टेट का बनाने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो फिर तो यूनियन और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है आपने, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच देख लेते हैं। बीजेपी और आरएलडी